जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज रीना जी आई हैं हमारे पास और इनका एक क्वेश्चन है कि सर यदि हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब का यदि इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं और हमें उन डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से व्यवस्थित करके लेकर जाना चाहिए। इसके अलावा यदि हम किसी प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहां पर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं और वो हमें किस तरीके से व्यवस्थित करके लेके जाना है। तो इनके जो क्वेश्चन है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो इसका सबसे बड़ा आंसर ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है ये सारा सब कुछ नोटिफिकेशन में मेंशन होता है और ये अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, आपको उसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। सपोज दैट आप पीजीटी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो आपको बीएड का और मास्टर डिग्री का भी आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। आप सपोज दैट असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो आपको मास्टर डिग्री के भी, आपका नेट का भी, आपका पीएचडी का भी, आपका जेआरएफ का भी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। तो यहां पर मैं आज आपको बताऊंगा कि यदि आप प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और उनको किस तरीके से व्यवस्थित करके लेके जाना है। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और किस तरीके से व्यवस्थित करना है। बाकी प्यारे साथियों, यहाँ पर इंटरव्यू का कंप्लीट कोर्स लॉन्च हो चुका है जहां पर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी बेसिक बातें हैं वो सारी सारी सिखाई जाएंगी जो आपके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा सुधार करेगा। तो यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, आपका आगामी समय में इंटरव्यू है और आप उसको बहुत अच्छा करना चाहते हो, आपकी जो परफॉर्मेंस है इंटरव्यू की यदि आप उसको सुधारना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से आप इंटरव्यू कोर्स परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे मेन टॉपिक पर। देखो, यदि आप गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जाते हो और प्राइवेट जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, दोनों में सबसे बड़ा अंतर है एक। आप प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो वहां पर आपको अपना रिज्यूम बनवा के लेके जाना पड़ता है और यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो वहां पर आपको किसी तरीके का कोई रिज्यूम नहीं लेके जाना होगा। तो सबसे बड़ा अंतर, प्राइवेट जॉब के इंटरव्यू के लिए आपको रिज्यूम तैयार करवाना पड़ेगा और यदि आप गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो वहां पर आपको रिज्यूम नहीं लेके जाना होगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और उन्हें किस तरीके से व्यवस्थित करके लेके जाना है। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल इजी वे में, बहुत ही सिंपल से तरीके से मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। और फिर भी यदि आपके कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर एप्लीकेशन में चैट का ऑप्शन है, वहां चैट करके पूछ सकते हैं। देखो प्यारे साथियों, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, चाहे आप टीजीटी का इंटरव्यू देने जाओ, चाहे पीजीटी का इंटरव्यू देने जाओ या फिर पीएचडी का जो इंटरव्यू होता है वो देने जाओ या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने जाओ, तो जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो जैसे वहां पर पहुंचोगे तो वहां पर जहां पर आपका इंटरव्यू हो रहा है वहां पर आपको एक बायोडाटा फॉर्म दिया जाएगा और जहां पर उस फॉर्म में आपको अपना बायोडाटा भरना होगा। उसमें लिखा होता है बाकायदा, आपके एड्रेस के बारे में लिखा होता है, आपकी पर्सनल डिटेल के बारे में, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, बायोग्राफी बोल सकते हैं जिसको, उसके बारे में लिखा होता है। तो उस बायोडाटा फॉर्म में जो जो चीजें लिखी होती है वो सारी सब कुछ हमें बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ फिलअप करना होता है। ठीक है, आपको बायोडाटा फॉर्म मिल गया। उसके बाद प्यारे साथियों, आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ध्यान रखना, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ सभी की दो दो फोटोकॉपी लेके जाओ। मोस्टली वहां पर एक फोटो कॉपी काम आती है, लेकिन आप दो दो कॉपी निकलवा के लेके जाओ, बाई चांस कोई दिक्कत हो जाए तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आए। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी की आपको दो दो फोटोकॉपी निकलवा कर लेके जानी है और आपको कम से कम दो आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो लेके जानी है। कि मैं कम से कम दो फोटो की बता रहा हूं, बाकी आप तीन चार भी लेके चले जाओगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, केवल 10-5 रुपए लगेंगे फोटो खिंचवाने में, बाकी नुकसान कुछ नहीं होगा। हो सकता है फायदा ज्यादा हो जाए, बाकी नुकसान कुछ नहीं होगा। अब हम बताते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से लेके जाने हैं। मैं ऑलमोस्ट सभी एग्जामों के लिए बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट सेट करनी है। जैसे इनके ये डॉक्यूमेंट्स है, ये अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आई हैं। ठीक है, तो इनको सबसे पहले अपना जो 10th का मार्कशीट है वो लगाना है, सबसे ऊपर 10th का मार्कशीट। इसके बाद में इनको अपने 12th का मार्कशीट लगाना है। इसके बाद यदि ये इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, सपोज दैट ये ओबीसी
SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। ये जनरल से बिलोंग करती हैं तो इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो 12th की मार्कशीट के बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। कास्ट सर्टिफिकेट लगा लिया, उसके बाद में आपको अपनी यूजी की फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगानी है। सपोज दैट आपने बीएससी कर रखी है तो बीएससी फर्स्ट ईयर की, फिर बीएससी सेकंड ईयर की और फिर बीएससी फाइनल ईयर की मार्कशीट लगानी है। उसके बाद में यदि आपने टीजीटी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो वहां पर आपको बीएड कंपलसरी है, तो फिर आप बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकंड ईयर की मार्कशीट लगाओ। यदि आप पीजीटी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो आप फिर बीएड के बाद में पीजी फर्स्ट ईयर, पीजी सेकंड ईयर की मार्कशीट लगाओ। और यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो आप अपनी यूजी, पीजी, नेट और पीएचडी का सर्टिफिकेट लगाओ। और जो आपका आधार कार्ड है उसको आपको सबसे लास्ट में लगाना है और इसके अलावा मूल निवास आपको लेके जाना नहीं है। तो इस तरीके से ये एक व्यवस्थित क्रम होता है डॉक्यूमेंट्स का। आपको 10th, 12th, यूजी आपका जो ग्रेजुएशन है, फिर आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है और फिर जो भी आपकी हायर एजुकेशन की डिग्री है वो इस क्रम में लगानी है और आधार कार्ड को सबसे लास्ट में लगाना है। 12th की मार्कशीट के जस्ट बाद में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। ये बात आपको स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना है। और आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की दो फोटोकॉपी निकलवानी है। उनको आप अटैच मत करना, किसी तरीके का स्टेपलर मत यूज करना, पिन यूज मत करना। उनको आप बिना चिपकाए हुए लेके जाना है, बिना पिन लगाए हुए लेके जाना है, वहां पर आप फिर लगा लेना। और आपको कम से कम दो ओरिजिनल फोटोकॉपी लेके जानी है, अपनी फोटो लेके जानी है, सॉरी, दो कम से कम आपको अपनी ओरिजिनल फोटो लेके जानी है। तो ये तो था प्यारे साथियों गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू में आपको डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से लेके जाना है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। अब यदि हम बात करें प्राइवेट जॉब के इंटरव्यू के लिए कि यदि आप प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो वहां पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो भाई आपको सबसे पहले तो अपना एक रिज्यूम बनवाना है, या तो आप खुद बना सकते हो यदि आपको बनाना आता है, या फिर आप कहीं पर भी साइबर कैफे वाले के पास बनवा सकते हो, इमितर की शॉप पर बनवा सकते हो। रिज्यूम थोड़ा सा अट्रैक्टिव और सही ढंग का बनवाना है। बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है कि चलो आपने उसको बहुत ज्यादा डेकोरेट कर दिया कि वो एक अलग ही तरीके का लग रहा है। आपको एक सिंपल सोवर, अच्छी तरीके से दिखने वाला, एक व्यवस्थित तरीके वाला रिज्यूम बनवाना है और डॉक्यूमेंट से लेके जाना है। अब किस क्रम में लेके जाना है, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको अपना रिज्यूम लेके जाना है। सपोज दैट ये मेरा रिज्यूम कार्ड है, ठीक है, ये मेरा रिज्यूम है। मेरे को सबसे पहले अपना रिज्यूम लेना है, फिर उसके बाद मेरे को अपनी 10th की मार्कशीट लगानी है, फिर मेरे को अपनी 12th की मार्कशीट लगानी है, फिर मेरे को अपनी ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर की मार्कशीट लगानी है, फिर उसके बाद मेरे को अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो भी डिग्रियां हैं वो लगाना है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के क्रम में। और यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो 12th की मार्कशीट के जस्ट बाद में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। ये क्रम है डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित करने का और डॉक्यूमेंट्स को लेके जाने का। और ध्यान रखना प्यारे साथियों, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जाओ, चाहे आप प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाओ, आपको सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स की दो फोटोकॉपी निकलवा कर लेके जानी है। ध्यान रखना फोटोकॉपी है जो बिल्कुल साफ दिखनी चाहिए, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत डार्क इंक है या फिर बहुत लाइट इंक है, मतलब बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हो कि यार इसमें स्याही ज्यादा है, डार्क दिख रही है, या फिर इसमें स्याही लाइट है, ये कम दिख रही है। फोटोकॉपी बिल्कुल सही ढंग की होनी चाहिए। और वो जो फोटोकॉपी के पेज है वो मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। हम क्या करते हैं मोस्टली अपनी जो फोटोकॉपियां होती है उनको हम इस तरीके से मोड़ देते हैं। इस तरीके से मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सिंपल पेज होने चाहिए। बिल्कुल पेजों में किसी तरीके का बैंड नहीं होना चाहिए। आपकी जो फोटोकॉपी है उसमें किसी तरीके का कोई बैंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए बिल्कुल। और जो फोटोकॉपी है उसमें जो इंक है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, ना तो बहुत डार्क होनी चाहिए, वो ना बहुत लाइट होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको कम से कम दो ओरिजिनल फोटो लेके जानी है अपनी, ठीक है, पासपोर्ट साइज की कम से कम 2 ओरिजिनल फोटो लेके जानी है। और वो फोटो आपकी सही ढंग की यूनिफॉर्म में होनी चाहिए, सही ढंग की तरीके की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो कहीं शादी में गए थे और वहां की हमने फोटो खिंचवा ली, बाल बिखर रहे हैं, वहां की हमने फोटो खिंचवा ली, नहीं। एक जो अच्छा ऑफिशियल जो कैंडिडेट होता है ना, जो एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला कैंडिडेट होता है, उस टाइप की फोटो होनी चाहिए। आपकी बाल भी बिल्कुल व्यवस्थित होनी चाहिए और आपकी कॉलर वगैरह भी ठीक होनी चाहिए। आपकी फोटो में कम से कम 80% आपका फेस कवर होना चाहिए, ठीक है।
फोटो के 80% भाग में आपका फेस होना चाहिए। इस तरीके की आपकी फोटो होनी चाहिए जिसमें आपका पूरा पूरा फेस बिल्कुल डायरेक्टली दिख रहा हो और उसमें कोई भी किसी तरीके की ओवर एक्स्ट्रा चीजें नहीं दिख रही हो कि चलो बाल अव्यवस्थित दिख रहे हैं, ठीक है, और कॉलर मुड़ी तुड़ी दिख रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉलर भी ठीक होना चाहिए, मतलब फोटो में आपका जो भी हिस्सा दिख रहा है वो एक बहुत ही सही ढंग से और बहुत ही व्यवस्थित होना चाहिए और फोटो में आपका पूरा पूरा फेस बिल्कुल प्रॉपर वे में दिखना होना चाहिए। तो इस तरीके से मेरे प्यारे साथियों आपको कम से कम अपनी 2 पासपोर्ट साइज की फोटो लेके जानी है और ये डॉक्यूमेंट्स का क्रम है, इनको आप व्यवस्थित तरीके से लेके जा सकते हो। बाकी ध्यान रखना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, टेंशन नहीं लेने के लिए, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहकर, मोटिवेट रहकर आपको इंटरव्यू देना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। और यदि आप किसी भी एग्जाम के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, आप उसकी परफॉर्मेंस में बहुत गजब की सुधार करना चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक है जहां पर आपको बैचेज मिल जाएंगे, इंटरव्यू के बैच बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में मिलेंगे, लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूं आपकी जो इंटरव्यू की परफॉर्मेंस है उसमें बहुत ही गजब तरीके से सुधार करेंगे। आपको कतई ऐसा फील नहीं होगा कि यार ये बैच लेकर मैंने नुकसान किया। आपको 100% इंटरव्यू देने के बाद में आपको ये प्राउड फील होगा कि बहुत अच्छा रहा, मैंने ये बैच लिया। तो थैंक्स मेरे प्यारे साथियों देखने के लिए। फिर मिलते हैं हम दूसरे ऐसे शानदार वीडियो के साथ।